कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जगुदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आइए फाल्गुन मास श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करें हैं। आज है विजया एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन राजेश्वर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत कहा जाता है। इस विजया एकादशी महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी जगतपति ब्रह्म जी से पूछने लगे कि हे ब्रह्म जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्म जी बोले कि हे नारद जी महाराज, विजया एकादशी व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं बताई है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जब 14 साल के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी को हर लिया। इस दुख में समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मरण आसन्न जटायु के समीप जा पहुँचे। जटायु भी अपनी संपूर्ण कथा सुनाकर स्वर्ग सिधार गए। फिर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना से लंका पर चढ़ाई कर दी। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महान गंभीर मगरमच्छ से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष और पुरुषोत्तम हैं। यहाँ से लगभग आधा योजन दूर कुमारी द्वीप है। एकदा लभ्य नामक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्राह्मणों के दर्शन किए हैं। आप उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के कहने से श्री रामचंद्र जी एक दालभ्य ऋषि के समीप गए और उनको प्रणाम किया तथा बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप पुरुष पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपने सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, इसलिए मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। एकदा लभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने की विधि ये है कि दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, ताम्र, मिट्टी आदि किसी पदार्थ का एक घड़ा बनावे। उस घड़े का जल से भरकर तथा उस पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान को स्वर्ण प्रतिमा भी स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म
समाप्त करके धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। सारे दिन भक्ति सहित घड़े के सम्मुख व्यतीत करें और द्वादशी के दिन तालाब आदि में स्नान आदि से निपट कर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजय आपको होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा से विधान पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय हुए। अतः ये राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत के महात्म्य को सुनाता है वह वाजपेयी यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। बुरे ख्याल रामचंद्र भगवान की जय।